सुप्रभात। और आप सबके लिए सुप्रभात के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जिसकी परीक्षा कर रहे थे उत्तराखंड पीसीएस, उसकी वैकेंसीज आपके सामने है, ये आपने देखा है। और इसका एडवर्टाइजमेंट आप जानते हैं 10 अगस्त 2021 को आ चुका है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त 2021 तक है। आप इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और बाकी जो जानकारियां हैं वो आपके पास हैं। हाँ, एक बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो उत्तराखंड लोअर का फॉर्म जो आया है वो आप फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि ग्रुप सी और डी की वैकेंसीज वहाँ के लिए ही एक तरह से रिजर्व है। यानी कि लोअर का फॉर्म वही भर सकता है जो 10th और 12th वहाँ से पास हो, तो आप में से वो है नहीं। लेकिन हाँ, जो ग्रुप ए और बी की सर्विसेज हैं, जैसे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स की भर्ती आती है या पीसीएस की भर्ती है, तो इसमें आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई के लिए सिंपल आप किसी भी कैफे से जा करके आप इसका किया जाएगा। हालांकि आप ये जो प्री की सेंटर है वो तो प्रत्येक शहरों में है। हालांकि मेंस सिर्फ दो शहरों में होगा, हल्द्वानी और उत्तराखंड में। तो मेंस के लिए सिर्फ दो सेंटर है, इस बात को याद रखेंगे, हल्द्वानी और उत्तराखंड। अब हम जरा बात कर लें कि कुल मेन मेन हमारी जो इम्पोर्टेंट पोस्टेज हैं वो कितनी हैं। तो पहली बार तो अभी जो विज्ञापन है आप देख रहे हैं, इसमें डिप्टी एसपी की पोस्टें ज़रूर आपको दिख रही हैं। यानी कि डिप्टी एसपी की कितनी पोस्टें दिख रही हैं? 10 पोस्टें हैं। हाँ, अभी एसडीएम की पोस्ट इसमें एक भी नहीं है। लेकिन जब तक आपका प्री का फॉर्म बढ़ेगा तो आगे ऐसी उम्मीद है कि इसमें डिप्टी एसपी की पोस्ट के अलावा एसडीएम की पोस्टें भी जुड़ जाएंगी। और जो वित्त अधिकारी है उसकी कितनी पोस्टें हैं इसमें? 18 पोस्टें आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण भर्ती होती है, जो महत्वपूर्ण पद होता है एआरटीओ, उसकी भी 11 पोस्टें हैं। सहायक निबंधक 17, जिला पूर्ति अधिकारी सप्लाई वाले की 4 हैं, है ना। ऐसे ही उप संभागीय विपणन अधिकारी की भी आपके पास 3 पोस्टेज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छी पोस्ट जो मानते हैं हम, जिसे बीडीओ खंड विकास अधिकारी, उसकी आपके सामने देखिए, आपको अच्छी पोस्टें दिख रही हैं। यहाँ पर 28 पोस्टें नज़र आ रही। सहायक निबंधक की 7 पोस्टें हैं। तो ऐसे करके कुल अगर हम यहाँ देखें, जैसे एक उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर जो, उसकी 31 पोस्टें आपके सामने इसमें दिख रही हैं। और जिला पर्यटन अधिकारी, जिला संघ की निदेशासक, है ना, ये करके मशरूम सूचना अधिकारी और परिवहन कार्य अधिकारी, बाल विकास जो सीडीपीओ वाले जिनके पास स्पेशली समाज शास्त्र या वो होता है एजुकेशन वाले, तो उनके लिए महत्वपूर्ण 19 पोस्टें आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर हमारी पोस्टें कितनी हैं? 224 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 224 पोस्टें हैं। हाँ, वही एक विज्ञापन के बाद इसमें घट बढ़ सकती है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप जानते ही हैं कि अधिकांश में कितना चाहिए आपको, सिर्फ सिंपल स्नातक। डिप्टी एसपी जो है वो आप जानते हैं ना, भारत द्वारा समकक्ष किसी विद्यालय में स्नातक की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए साफ लिखा हुआ किसी विषय में स्नातक। यानी कि नॉर्मल जितनी पोस्टें हैं उन सब में आपके पास स्नातक की उपाधि हो। एआरटीओ में भी स्नातक की उपाधि चाहिए, सहायक निदेशक उद्योग प्रबंधक में स्नातक, ऐसे करके ये जो भी अधिकांश पोस्टें आपकी वीडियोस के भी लिए आपका स्नातक। कुछ पोस्टें स्पेशली हैं, जैसे उप शिक्षा अधिकारी या स्टाफ ऑफिसर जिसे बोलते हैं, इसके लिए आपको पीजी होना अनिवार्य है। कितना है? अपने यहाँ भी होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें लिखा है ना कि आप देखिए, किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि। हाँ, उसके बाद अधिमानी अर्हता में बीएड या जो भी है, लेकिन जो सिर्फ योग्यता है वो परास्नातक है, यानी कि पीजी है। और इस तरह करके इन पोस्टों पर कुछ कुछ पर आपका विशेष, जैसे आपने देखा सीडीपीओ है या उद्यान अधिकारी है, तो यहाँ पर किसी में कृषि की आवश्यकता है, किसी मशरूम वाले में है, तो वो आपके काम की भी उतनी अच्छी पोस्टें नहीं है। एआरटीओ जैसे सीडीपीओ है, इसमें थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा होती है। तो इसमें साफ लिखा होता है कि भारत में वित्त द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि,
मतलब वही लोग इस पोस्ट में आप आ सकते हैं। CDPO बाल विकास परियोजना अधिकारी, खूब दलिया बिस्कुट बेचते हैं अधिकारी। तो इसमें समाज कार्य या समाज शास्त्र या होम साइंस, यूपी में भी लागू होता है कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। और हाइट की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो हाइट है जनरल के लिए तो 167.7 और वुमेंस के लिए महिला। और बाकी आप इसमें सब दिया हुआ वो देख लीजिए। एज, हाँ, खास बात यह है कि यहाँ पर जो जर्नल की एज है वो सबसे अधिक है। मतलब कितनी एज होनी चाहिए, अगर आप देखें तो 21 वर्ष, और अधिकतम कितनी, 42। इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नॉर्मल अपने यूपी में भी 40 वर्ष है, लेकिन उत्तराखंड में 42 वर्ष अधिकतम एज है। तो जो ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 40 साल को क्रॉस कर चुके हैं, हालांकि ऐसे नहीं होंगे, फिर भी जिनका मन है भी भरने का, तो उत्तराखंड का फॉर्म दे सकते हैं। 42 वर्ष उनकी एज मांगी जाती है। और इसके अलावा जो लोग, हाँ एक बात और, यूपी या एमपी या अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स उत्तराखंड में फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो सभी किसमें काउंट होंगे, वो सभी सामान्य में काउंट होंगे। भले ही आप किसी भी उसमें हो, वहाँ पर आप सामान्य में ही काउंट होंगे। चलिए, इस बात को भी आप याद रख लीजिए। और बाकी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन वही है, उसमें कोई अप्लाई करने का पूरा इन्होंने दिया है कि कैसे कैसे। तो जो फॉर्म प्रोसेसिंग शुल्क है जर्नल के लिए, चूँकि हम सब लोग जो बाहर के वहाँ जाएंगे वो सभी जर्नल में काउंट होंगे, तो उसके लिए 100 आपका कुल 176.55 176.55 रुपये का शुल्क है। वो कोई बहुत बड़ा शुल्क नहीं है, आप आराम से पे करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम्स की। अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्स के आप जानते हैं 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपका पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, जो कि एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। इसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक क्या था कि उत्तराखंड में जो जीएस और सीसेट दोनों के मार्क्स जुड़ते थे, इस बार बहुत बड़ा चेंज हुआ है उत्तराखंड के पीछे, ध्यान रखना है, बहुत बड़ा चेंजेस है। यूपी की तरह वहां पर भी कर दिया गया है। जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण जिसे सीसेट कहते हैं, अभी तक उसके मार्क्स छूटते थे, कुछ लोग उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, लेकिन इस वर्ष वहां पर भी सिर्फ सिंपल क्वालिफाइंग कर दिया गया, यानी कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ आपको 33% अंक चाहिए। कितने परसेंट अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, 33% अंक। और जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ जीएस वाले पेपर के आधार पर ही बनेगी, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर ही बनेगी। आप आराम से फॉर्म भरिए और आराम से आप एग्जाम इसको निकालेंगे। अभी एग्ज़ाम की डेट ऐसा कुछ है नहीं, जब आएगी तो आपको बता दी जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली यूपी पीसीएस के आसपास ही रहेगी, 24 अक्टूबर, तो उसके बाद ही होगी। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि आपके लिए, जैसे अब यूपी में भी होता है, तो यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग आपकी है। क्या है, निगेटिव मार्किंग। लेकिन निगेटिव मार्किंग का भी आप देखिए कितना, 1/4, यानी कि 1/4, 1/4 अंक यहाँ पर, मतलब 1/4 काटे जाएंगे। जिस यूपी में कितना होता है, 1/3 होता है, तो यहाँ पर कितना है, 1/4 है निगेटिव अंक। तो इसलिए यहाँ पर आप अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 1/3 में भी हम लोग करते हैं कि 50% वाले आते हुए क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करने का मैं सुझाव देता हूँ। लेकिन जो कि 1/4 है, तो आप 40 और 30% भी जिनके बारे में आप जानते हैं, वो भी क्वेश्चन आप करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। तो बाकी आप जानते हैं क्या करना क्या नहीं है करना है, कैसे फॉर्म भरना, अप्लाई करना, उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण वो नहीं है। अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें जो प्राइमरी सेंटर्स हैं आपके, मतलब प्राइमरी का मतलब आपका जो प्रारंभिक परीक्षा हो रही है, उससे मतलब है यहाँ पर कि सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं। तो अगर हम बात करें, पहला सेंटर आपका है अल्मोड़ा, फिर रानीखेत आप घूमिए, बहुत बेहतरीन जगह है, जहाँ मन आपका वहाँ जा सकते हैं। चंपावत पहुँच सकते हैं आप, पिथौरागढ़ जा सकते हैं, नैनीताल, हल्द्वानी, और नज़दीक जाना है तो रुद्रपुर, और नज़दीक पहुँचना है तो खटीमा, बागेश्वर, ये सब आपके सेंटर्स हैं
इसके अलावा भी जो सेंटर्स, मतलब खास बात ये है कि इन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए हैं, क्योंकि आपका दुर्गम राज्य है, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है इस राज्य की कि सभी बच्चे सब जगह पहुँच सकें, तो इसीलिए। और कुछ कुछ ज़िलों में तो दो दो सेंटर बना दिए हैं, जैसे अब पौड़ी गढ़वाल में ही देखिए आप, पौड़ी और श्रीनगर है, और ये कोटद्वार सेंटर है आपका, गोपेश्वर चमोली में है, नई टिहरी में है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, देहरादून में दो हैं, देहरादून है, ऋषिकेश है, और हरिद्वार में दो सेंटर हैं, हरिद्वार और रुड़की। तो जिसकी जैसी इच्छा, जो घूमने का शौकीन है कि नहीं हमें माता गंगा और भगवान शंकर के पास पहुंचना है वहाँ, तो हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। और जिनको और थोड़ा सा ऊपर घूमने का स्थान लगता है कि नहीं हमें श्रीनगर पहुंचना है, तो श्रीनगर जा सकते हैं। ये कश्मीर का श्रीनगर है, नैनीताल घूम सकते हैं। तो ये तो खैर आप पर डिपेंड है कि आप हाँ, लेकिन ये सेंटर हमारे प्राइमरी के हैं। जो मेंस के सेंटर्स होंगे वो हमारे सेंटर्स इन पे नहीं होंगे। मेंस के सेंटर से मैंने बताया आपको कौन कौन से हैं, दो सेंटर्स हैं। तो ऐसा भर लीजिए कि हम प्री में कहीं और जाएं, मेंस में कहीं और जाएं। तो मेंस के दो सेंटर हैं कौन कौन से, हल्द्वानी और देहरादून। तो आप चाहें तो इनको प्री में स्किप कर सकते हैं, आप आराम से मेंस में पहुंच सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो लिखा है ना इसमें, अगर हम ध्यान से फिर से देखें तो जो मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन कहाँ पर होगा, हल्द्वानी एवं हरिद्वार में होगा। कहाँ पर होगा, हल्द्वानी एवं हरिद्वार में। तो जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ पर होगा, हल्द्वानी और हरिद्वार, इन दो सेंटर्स पर होगा, इसके अलावा नहीं होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के अपने पैटर्न पे। तो जो प्री का एग्ज़ाम है उसको याद रखें, तो जो पहला पेपर आपका जीएस का होगा, कुल 150 प्रश्न आते हैं, 150 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा, और इसी से आपकी मेरिट का डिसीजन होगा, इसी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। अगला जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 1.5 का होगा। लेकिन ये जो है इसमें सिर्फ 33% अंक लाना है, ये आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, जीएस का जो पेपर है, इसी से मेरिट बनेगी, इसी से मेरिट बनेगी। मेरिट किससे बनेगी, सिर्फ जीएस वाले से मेरिट बनेगी। तो आप ये प्रयास करें कि आप लगभग लगभग 130 प्लस क्वेश्चन करने का अभी से प्रयास कीजिए। मैं कराऊंगा भी आपको, हालांकि ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर हाल में आपको 110 से प्लस तो आपको करने ही करने हैं किसी भी, क्योंकि पोस्टें भी कम हैं और आप सिक्योर भी हो सकते हैं। 130 प्लस तो मैंने उनके लिए कहा जो बहुत ज़्यादा करते हैं, और अपने यूपी में हैं तोता संप्रदाय के इतने बच्चे हैं जो 130 भी करेंगे। इवन जब हम लोगों ने दिया था तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैंने वहाँ 142 का स्कोर किया था, 142 का स्कोर किया था। कितना किया था, 142 का स्कोर। आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, आराम से एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे। और जो मेंस का वहाँ पर है उसकी बात करें तो मेंस में सबसे बात तो ये है कि वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मेंस में क्या है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इस बात को आप याद रखें। मेंस में कोई सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं है। आपके जो पेपर हैं वो कंपलसरी पेपर है, सबको देना। पहला पेपर आपका लैंग्वेज का है, 300 अंक का, 3 घंटे, जिसमें हिंदी और ऐसे शामिल है। ऐसे उत्तराखंड से भी लिखना है, भारत से भी लिखना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें 35% नंबर लाना अनिवार्य है। अब जो सब्जेक्ट हमारा होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है भारत का समाज इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स का। हाँ, ये सब क्या है, रिटेन है। कैसे हैं,
रिटिन है, इनमें कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखित है, इस बात को याद रखेंगे आप। कैसा है? लिखित है, इस बात को याद रखना है आपको। चलिए अगला जो पेपर है हमारा, वो थर्ड पेपर जो आपका है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अपने आप ही पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस एंड आईआर। तो ये भी कितने 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का ये भी है। फोर्थ प्रश्न पत्र आपका जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है, भारत एवं विश्व का भूगोल, 200 मार्क्स का है, यानी कि ज्योग्राफी वालों को एक तरह से स्पेशल प्रिविलेज भी है। ज्योग्राफी आपके लिए स्पेशल 200 नंबर की है, 3 घंटे में आपको ये भी करना है। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न पत्र है हमारा, वो अगर आप देखें तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, 200 मार्क्स का, ये भी आपका 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का है। और उसके बाद जो छठा प्रश्न पत्र है वो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स का। और लास्ट जो पेपर है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड इथिक्स, इसमें सामान अभिरुचि, थोड़ी सी मैथ रीजनिंग और इथिक्स, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स का। कुल कितने हो गए हमारे, कितने नंबर का हो गया कुल, ये 1500 नंबर का हो गया। कुल अंक कितने हो गए 1500, क्योंकि कैसे हो गए 1500, 6 तो आपके 200 के हो गए, 6 × 200 तो आपका हो गया 1200, प्लस 300 किस बात के हैं, लैंग्वेज के, तो कुल 1500। यानी कि लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग नहीं है उसमें, लेकिन न्यूनतम 35% अंक लाना जरूरी है, उसके भी मार्क्स ऐड होंगे। यानी कि जो इसमें हिंदी और ऐसे आना है उसके मार्क्स ऐड होंगे, तो उसको भी आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, 1500। और फिर इंटरव्यू आपका 200 नंबर का है। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो प्री की जीएस का है उसमें आप सब जानते हैं कि भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपको सब कुछ पढ़ना है इसमें। आप सिलेबस पे अगर नहीं आप आगे जाएं तो बेहतरीन होगा। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मतलब जितना भी हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री में आपको सब पढ़ना है, हड़प्पा से लेकर के शैवमत, यूनानी महाजनपद, मगध और धार्मिक सब पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर पढ़ना है, मौर्य में पूरा गुप्ता एम्पायर, लेटर गुप्ता, लेटर गुप्ता के बाद आपका दिल्ली सल्तनत, इस्लाम, इब्राहिम लोधी, है ना, सिकंदर लोधी, जो भी मुगल डायनेस्टी पूरी पढ़नी, बाबर, सिदा, सूर्य, अकबर, शाहजहां, मुगल जितना भी है, ऐसे करके यूरोपीय, यानी कि पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इसको हम आप सिलेबस पूरा ले लीजिएगा और बाद में भी इसका डिस्कस करते रहेंगे। उसी तरह अब उत्तराखंड का इतिहास भी आपको पूरा पढ़ना है, हिस्टोरिकल। फिर सेकंड में अगर बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल है, तो विश्व का भूगोल पूरा पढ़ना है, भारत का भूगोल भी पढ़ना है आपको, उत्तराखंड का भूगोल, वहाँ की जनसंख्या, फिर पार्लियामेंट्स में पढ़ना है पूरा, संघ, संविधान, आरबीआई, नाबार्ड, आईबीआईडी, है ना। और मतलब सिलेबस उत्तराखंड का सबसे बड़ा ब्रॉड है, सब कुछ पढ़ना है, सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त, आरबीआई, नाबार्ड, आईडीबीआई। अंतर्राष्ट्रीय में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, सार्क, ब्रिक्स, संविधान पूरा पढ़ना है आपको, है ना। राजनीति पूरी पढ़नी है, पंचायती राज, मतलब छोड़ना ही क्या है, लोकनीति, सुशासन, सूचना का अधिकार, एथिक्स वाला भी, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी पढ़ना है, जितने भी आपके WTO, IMF, एशियान, ब्रिक्स, ओपेक, ये सब कुछ आपको पढ़ना है उत्तराखंड में भी। फिर साइंस में भी पढ़ना है आपको पूरा, बायोलॉजी, है ना, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं, करंट, उन सबको भी पढ़ना है। तो ये तो आपका प्री का सिलेबस हो गया। अब ऐसे ही ये पूरा सिलेबस है प्री का, आप इसको आराम से, मैंने भेज भी दिया है उस पर टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख भी लेंगे। और मेंस की जब बात करेंगे तो मेंस में क्या है, वो भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, और प्री की अगर हम बात करें, जो पेपर नंबर सेकंड है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, जैसे अपने यूपी में सेम वहाँ पर भी है। यहाँ कुल प्रश्न 80 प्रश्न में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, जो भी अभिक्षमता वाला, है ना, उसमें कथन, कारण, संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक, विश्लेषणात्मक, ये सब दिए होंगे। और फिर निर्णय लेना है, जो डिसीजन मेकिंग है ना, जनरल मेंटल एबिलिटी है, मैथ्स है, स्टैटिक्स है, ये भी रहेंगे। और उसके बाद 20 में है आपका इंग्लिश और हिंदी, जो बोधगम्यता होती है आपसे, वो यूपी में भी आती है, तो अंग्रेजी भाषा वाला वो भी आपको करना है ना। अंग्रेजी भाषा का बोधगम्य कौशल कैसा है ना, वो वोकैबुलरी व्यक्ति सब आएंगे। फिर हिंदी भाषा, यानी कि आप इजीली इसको क्रॉस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के ही अंक जुड़ने हैं।
तो और उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में जाएंगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप तब आप कहीं जा कर के इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे और इजीली आपका इसमें सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि उत्तराखंड में इस बार जो डिमांड्स थी लोगों की कि हमारा जो सीसेट था जिसके मैथ के अंक जुड़ते थे, वो अब क्या कर दिया गया है, वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। वो सबसे बड़ी बात है आपके लिए, क्या कर दिया गया है, यानी कि ध्यान रखेंगे, सी सेट क्या कर दिया गया है, इस बार सिर्फ 33% नंबर लाने हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। ये क्वालिफाइंग हो गया है, आप सब इसको निकाल सकते हैं। और जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और निबंध में, तो उसमें आप राजभाषा नियमावली 10 पढ़िए, फिर उपसर्ग प्रत्यय संधि समास वचन लिंग आप सब पढ़ते हैं, व्याकरण कोटि सब पढ़ते हैं आप, है ना। तो सप्तस्तम तस्तम में आप पढ़ते हैं, वाक्य रचना है, वर्तनी है, लिपि है, लोकोक्ति मुहावरे पढ़ने हैं आपको, फिर वो लेटर है, फिर जनरल इंग्लिश भी 20 मार्क्स की है। तो अब अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान से देखें तो बाकी जो कुछ आपको पढ़ना है वो सेम आपको पढ़ना है, लेकिन उत्तराखंड के लिए स्पेशल मैं वैसे अलग से आपको कराऊंगा। लेकिन अगर आप बुक कोई पढ़ना चाहते हैं उत्तराखंड की जीएस के लिए, तो इलाहाबाद से एक बुक आती है परीक्षा वाणी, उत्तराखंड स्पेशल के लिए आप इस बुक को चुन सकते हैं। यूके स्पेशल के लिए किस बुक को चुन सकते हैं, परीक्षा वाणी, इसमें पूरा दिया हुआ है। और इस परीक्षा वाणी को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो वहाँ के क्वेश्चन आप आसानी से टिक कर लेंगे। राजस्थान की तरह यहाँ के टफ क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि यूपी से ही उत्तराखंड अलग हुआ है, तो अधिकांश तो आप वहाँ से जानते ही जानते हैं, उसमें कोई बताने की आवश्यकता आपको है नहीं, है ना। और मेंस में वहाँ पर अगर आप मिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं तो 5 नंबर काट लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को भी। और प्री के लिए सिंपल सा मैंने बता ही दिया आपको कि आपका स्कोर 110+ करने का प्रयास आप करेंगे और करेंगे भी, उसमें कोई नई बात नहीं है कि आप नहीं करेंगे, है ना। तो आप निश्चित रूप से भरें, इसका भी मैं अलग से आप करूँगा। और ख़ास बात यह है कि उत्तराखंड में सब्जेक्ट नहीं होने का फ़ायदा भी है। स्केलिंग नहीं है, पहली बात तो क्या नहीं है, स्केलिंग नहीं, स्केलिंग नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, ये जो हम लोग यूपी में जूझते हैं। तो जिनका भी नहीं, वो आप आराम से इजीली फॉर्म भरें, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तहत मैंने इस वीडियो को लिया हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित और भी कोई जानकारी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, जैसे कुंड वंश है, परमार वंश है, पढ़ना है आपको, वहाँ की जलवायु पढ़नी है हमें, उत्तराखंड की क्लाइमेट पढ़ लीजिए, तो आप सब जानते हैं, है ना। नदियाँ पढ़ लीजिए कौन कौन सी हैं, तो वो नदियाँ वहीं से निकलती हैं, चाहे कहीं की बात करें हम, गंगा यमुना जो भी हैं वो सेम है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वहाँ के मेले पढ़ने मैंने कराई रखे हैं आपको। चिपको मूवमेंट है ना, तो वो हर बार आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि चिपको मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ, तो 1973 उत्तराखंड चिपको मूवमेंट पढ़ना है, मैती मूवमेंट पढ़ना है, श्री देव सुमन पढ़ना है ना। वहाँ के जो क्रांतिकारी आपके लिए रहे हैं, जैसे श्री देव सुमन के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने अपने यहाँ पढ़ते हैं वो चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम पढ़ते हैं आप, किसका नाम पढ़ते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम पढ़ा है ना आप लोगों ने, जिसने कि मना कर दिया था उस पर गोली चलाने से। याद कीजिए 1930 के जब नमक सत्याग्रह में वहाँ पर पेशावर में बाबा खान यानी सीमांत गांधी, आपके खान अब्दुल गफ्फार खान साहब विरोध कर रहे थे लाल कुर्ती दल पे, तो उसमें किस राइफल के कमेटी का जो आर्मी था वो कौन सा था, आर्मी चीफ चंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड का ही था, इसने मना कर दिया था। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी वहाँ पर तिलू रैतोली पुरस्कार दिए जा रहे हैं हाल ही में, है ना, तो वो आपको रखने हैं। अभी जैसे तिलू रौतोली पुरस्कार, ये वहाँ की बहुत प्रसिद्ध महिला, इसके नाम पर अभी 22 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और ये इसी को आप जानते हैं, जो हॉकी अभी महिला हॉकी थी ओलंपिक में, वंदना कटारिया, वो शायद यहीं से है, उसके बारे में पढ़ लीजिए आप, है ना।
तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करंट पर भी आपको नज़र रखनी है। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, है ना, वो पूछ सकते हैं आपसे अभी कौन है वहाँ पर, हरीश सिंह धामी है, इससे पहले कौन थे, है ना, वो चीज़ें आप याद रखिए। तो बहुत इजीली आप वहाँ के एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। वहाँ के त्यौहार मैंने बता दिए आपको, जैसे डांस अगर आप बात करें तो चांचरी, है ना, छुपैलो, चांचरी अभी मैं कराऊंगा वहाँ की, है ना, छुपैलो, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जैसे और भी मूवमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर जो नंदा राज जात यात्रा है, कब होती है, क्या इसका महत्व है, नंदा राज जात यात्रा, है ना, चार धाम यात्रा, ये सब क्वेश्चंस वहाँ से आप आराम से इन क्वेश्चंस को करेंगे। और जैसे एक इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वहाँ से, तो जो वहाँ पर आपके जलवायु है, जैसे आपका वैली ऑफ फ्लावर्स है ना, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, आप सब जानते हैं, है ना, फूलों की घाटी, इसको भी याद कर लीजिए। जिम कॉर्बेट, है ना, नेशनल पार्क है। ये सब सिंपल क्वेश्चंस आप वहाँ से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क तो भारत का ही पहला नेशनल पार्क है, प्रोजेक्ट टाइगर जहाँ से चलाया गया है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अलावा आप ये भी देख पाएंगे कि वहाँ पर होने वाली जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में, चीड़ है, जैसे उत्तराखंड का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कल्प वृक्ष, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सब यहाँ से देखने को मिलेंगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके और भी बन सकते हैं, है ना, बुनास के अलावा वहाँ पर आप देखिए कि नंदा देवी राज जात यात्रा के अलावा बुनास हो गया, आपके काफल हो गए, चीड़ हो गए, है ना, जो भी संस्थान है वहाँ पर पेट्रोलियम संस्थान वगैरह। तो बहुत टॉपिक वहाँ पर नहीं हमें टप पढ़ना है कि ऐसा कुछ बहुत जो हाईली आपको इम्पेक्ट करे। गोरखाओं वाला हिस्ट्री पढ़ लेनी है आपको, है ना, उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं वहाँ पर पलायन की समस्या है। और जैसे नंदा राज जात यात्रा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। और इवन अगर हम बात करते हैं आपका जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है आपकी, वो कहाँ कहाँ से होकर जाती है, किस दर्रे से होकर जाती है, तो वो आपको लिप लेक, है ना, इस पर भी ध्यान देना है। लिप लेक, दारमा, बुग्याल, बेदनी बुग्याल, बुग्याल जब ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो बुग्याल क्या होते हैं ये भी आपको आना चाहिए, है ना, बुग्याल बहुत पूछते हैं वहाँ से। जैसे बुग्याल जो घास के मैदान है ना वहाँ पर बड़े बड़े, दारमा बुग्याल, बेदनी बुग्याल, है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स भी एक तरह से बुग्याल ही है वहाँ पर। बार बार क्वेश्चन आता है वहाँ की जो एक रहस्यमयी झील है आपकी, है ना, रहस्यमयी झील कौन सी है, रूपकुंड। बार बार पहली बार भी जो 16 पीसेस हुआ उसमें आ चुका है रूपकुंड झील। रहस्यमयी झील पीसेस यूपी में भी आ चुका है कि किस झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। यहाँ पर मिलते हैं ना 18 फीट लंबे लंबे नर कंकाल पाए जाते हैं यहाँ पर, एकमात्र रहस्य है ये चमोली जिले में। तो ऐसे करके बहुत टफ नहीं है अगर आप देखें ध्यान से तो। और भी जो क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं, जैसे काली नदी है ना, इसका उद्गम पूछ लेंगे। गंगा यमुना का उद्गम आप सब जानते हैं, वो तो उसी आपने पढ़ा है। तो चोटियों की बात करेंगे तो नंदा देवी जो सबसे बड़ी चोटी है ना, धार्मिक मेले कुछ लगते हैं उनको देख लीजिए। और नेशनल पार्क आपके जैसे जो छः हैं वो गोविंद पशु विहार है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, जिम कॉर्बेट है, राजा जी है ना, ये सब आपको देखने हैं। कुछ धार्मिक स्थल हैं, कुछ मेले वगैरह हैं, तो ये चीज़ें आप जैसे कुंभ का मेला अभी लगा है वहाँ पर कुछ दिन पहले, तो इस बात को भी आप याद रखें। कुंभ का मेला कब लगता है ना, अर्ध कुंभ। और ये अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ था, हालांकि कोरोना के चलते वो पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो ये करके इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत है। बाकी हम लोग फिर इस पर ब्रीफ डिस्कशन अलग से करेंगे। बहुत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो एक सी सेट वाली जो समस्या थी वो सिर्फ कितनी हो गई, वो सॉल्व हो गई है। वो आपको दिक्कत नहीं करनी है, 33% क्वालिफाइंग कर दिया गया। बहुत बड़ा चेंजेस है उत्तराखंड के लिए। और इसके लिए हम अलग से भी क्लासेस करेंगे। हाँ, जो स्पेशल उत्तराखंड के लिए बुक की बात कर रहे हैं वो परीक्षा वाणी आराम से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, परीक्षा वाणी, इसको आप याद रखें, परीक्षा वाणी से पढ़ें। और बाकी मैं इसकी क्लासेस कराऊंगा। हाँ, लोअर का जो फॉर्म आया है,
जो लोअर पीसीएस है उत्तराखंड का वो आप लोग नहीं भर पाएंगे, वो आप लोग नहीं भर सकते, लोअर पीसीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, वो लोकल लोगों के लिए ही रिजर्व कर दिया गया है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जो वहाँ से 10th और 12th पास आउट रहेंगे, 10th व 12th तो वो तो वही वही लोग रहेंगे, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। कोई बात नहीं, पीसीएस में आप आराम से डिप्टी एसपी बनिए, एआरटीओ बनिए, बीडीओ बनिए। इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके अलावा जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो आप ले सकते हैं, और इसका पूरा पीडीएफ फाइल मैंने अपने टेलीग्राम रूम पे पहले ही शेयर कर दी है, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। तो पुनः एक बार हम लोग चलते हैं, उस उत्तराखंड को आप ज़रूर पढ़िए जहाँ से चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया है ना। आप चिपको से लेकर के मैती मूवमेंट तक पहुँचने का प्रयास करिए, इस बहाने टूरिज्म करिए, है ना। और जो बेहतरीन गाना है वहाँ का, काफल पाको चैता बेण पाको बारह मासा, काफल पाको चैता बेणु पाको बारो मासा, ये क्वेश्चंस में भी बन सकता है। बेणु पाको बारो मासा, इसी आधार पर आप लगातार जुटे रहिए और सफल होंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिलते हैं अगले दिन